नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी क्लासेस टेक में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं और केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप है, ये सारी चीजें यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, और इनके जो टाइप होते हैं ये डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट के, और जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं और जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनके नेचर पर। ठीक है, इनके नेचर पर वे डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए अभी समझ लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, H प्लस O, ठीक है, 2H प्लस O। अगर देखिए, जब दो हाइड्रोजन के एटम एक हाइड्रोजन के एटम के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पर H2O मतलब यहाँ पर पानी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये हो गए रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि ये तैयार हुआ है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब कौन कौन से यहाँ पर रिएक्शन होते हैं? तो फर्स्ट रिएक्शन है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स होते हैं, और दो रिएक्टेंट से या फिर दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से सिंगल प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होता है। तो देखिए, when two or more reactants combine in a reaction to form a single product is called the combination reaction। यानी क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तैयार होता है। तो देखिए, एग्जांपल में आपको यहाँ पर बता देता हूं। अमोनिया NH3 प्लस HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन हो गई। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड वहां पर तैयार हो गया, NH4Cl। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, NH3 और HCl, और इन दोनों के रिएक्शन से एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? वहां पर दो से ज्यादा वहां पर रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब इनकी रिएक्शन होती है तो सिंगल प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूं, जो कि आप समझ सकते हैं। तो देखिए, when two or more reactants combine in a reaction to form a single product is called a combination reaction। समझ में आ गई आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, उसके बाद देखिए, ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखने वाले सेकंड टाइप, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन का आपको एक यहाँ पर क्या दूंगा, डेफिनेशन लिख के दूंगा, और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन in which two or more products are formed, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट
इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? तो यहां पर क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। यहां पर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टर, यानी सिंगल रिएक्टर से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसका एग्जांपल, तो देखिए शुगर देखिए शुगर क्या होता है, H12 C12H22O11, ये हो गया हमारा शुगर। देखिए शुगर तो अब क्या हो गया, एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अभी इसी एक रिएक्टेंट से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होने वाले। सबसे पहले एक है कार्बन और दूसरा है H2O मतलब वाटर। तो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एक कार्बन फॉर्म हो गया और दूसरा पानी तैयार हो गया। मतलब यहाँ पर हमने एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट यहाँ पर हमने बना लिए हैं। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम जाने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर देखेंगे। चलिए, तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी जो रिएक्शन होती है उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, ठीक है, उसका जो आयन होता है वो क्या होता है, देखिए वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए एलिमेंट इन द कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। यानी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका, ठीक है, उसका जो आयन्स होता है वो क्या कर लेता है, वो चला जाता है किसके पास, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के पास। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आयन है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास चला जाता है। इसके वजह से ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयन, कॉपर सल्फेट प्लस आयन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आयन है ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आयन है वो क्या करेगा, इस सल्फेट को अपने पास बुला लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा FeSO4, मतलब FeSO4 मतलब यहाँ पर बन जाएगा हमारा आयन सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर जो SO4 है सल्फेट था, ये क्या हो गया, ये लेस रिएक्टिव था, इसलिए ये चला गया इस मोर रिएक्टिव एलिमेंट के पास, मतलब आयन के पास, और इसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो गया है आयन सल्फाइड। ठीक है, और यहाँ पर तैयार होगा कॉपर, यहाँ पर क्या तैयार होगा, कॉपर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टाइप की, जो है हमारे पास, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हमें देख ली, अब हमें यहाँ पर देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। ठीक है, ठीक है, किस लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक है AB प्लस CD इक्वल टू, ठीक है, अभी क्या हो गई, इन दोनों की रिएक्शन होगी AB प्लस CD की, तो क्या हो जाएगा,
जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये डी आ जाएगा ए के पास और ये बी है ये चला जाएगा सी के पास। इस तरह से कुछ आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ए डी प्लस सी बी, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जो आयन्स थे उनका यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। Fe2O3 प्लस 6SCl, ठीक है। अभी इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो फॉर्म क्या होगा, 2FeCl3 फॉर्म होगा, ये हो गया प्रोडक्ट, प्लस 3H2O, मतलब यहाँ पर ये पानी तैयार हो गया, ठीक है। आयरन क्लोराइड और वाटर यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन chemistry, so that's why here might be happen some mistakes with me. So in next video I will try to remove my weakness and other things which make the video a little bit disturbing to you.